हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। यहाँ पे भी सब खैरियत है। तो जी यहाँ पर मैं कट कर रही हूँ टमाटर और मैं इनको करूँगी चॉप ताकि मैं इन टमाटरों को कर सकूँ फ्रीज़। एक्चुअली 3 हफ्ते पहले मैंने ये जो तरीका है वो मैंने यूज़ किया था और मुझे इस तरीके को यूज़ करके बहुत आसानी लगी और कुकिंग भी बहुत जल्दी हो जाती है, क्योंकि अक्सर मैं जब भी सालन बनाती हूँ तो मैं टमाटर को इसी तरह से चॉप करके यूज़ करती हूँ। तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करूँ, हो सकता है आप में से भी किसी को ये आइडिया पसंद आए और आपकी भी जो कुकिंग है वो आसान हो जाए। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने टमाटरों को वॉश कर लिया था और फिर टमाटरों को रफली मैंने कट करके, मेरे पास ये इस तरह से छोटा सा एक फूड प्रोसेसर है, चॉपर है, उसमें मैंने टमाटरों को नॉर्मली चॉप किया है। कोई बहुत ज़्यादा मैंने बारीक नहीं पीसा और स्किन भी रिमूव नहीं किए। टमाटरों को मैंने छिलके के साथ ही इसमें चॉप कर लिया है और चॉप करने के बाद अब मैं इसको आइस क्यूब्स की ट्रे में डाल रही हूँ और इसको मैं फ्रीज़ कर लूँगी। तकरीबन 3 to 4 आवर्स के अंदर ही ये बहुत अच्छे तरीके से फ्रीज़ हो गई थी। तो अच्छा, इस तरह से टमाटर को फ्रीज़ करने के 2-3 फ़ायदे हैं। सबसे पहला फ़ायदा तो ये है कि अक्सर हम जब सब्ज़ी की दुकान पे जाते हैं तो हमें टमाटर जो हैं वो इतने अच्छे नहीं मिलते। आई मीन सीज़न जब नहीं होता। तो इस अगर जब आपको लगे कि सीज़न है टमाटरों का और टमाटर अच्छे जूसी हैं, तो आप लाके इस तरह से टमाटरों को चॉप करके फ्रीज़ कर सकते हैं और हमें बार-बार ख़ासकर टमाटर लेने के लिए शॉप पे जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और सबसे ज़्यादा जो आसानी मुझे लगी है वो मुझे कुकिंग में लगी है कि अब जब भी सालन बनाना होता है, मैं 3 क्यूब्स या 4 क्यूब्स इसी तरह से जितनी मुझे ज़रूरत होती है उस हिसाब से मैं अपने कुकिंग में यूज़ कर लेती हूँ। अच्छा, इससे पहले रमज़ान में मैंने जो जिंजर गार्लिक पेस्ट होता है, अदरक लहसुन का पेस्ट, मैंने इसी तरह से उसको फ्रीज़ किया था आइस क्यूब्स की ट्रे में। लेकिन जब वो फ्रीज़ हो गई थी तो मुझे ट्रेज़ में से निकालने के लिए उनको काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि वो आइस क्यूब्स की जो ट्रे थी वो इतनी अच्छी नहीं थी। तो इस पूरे प्रोसेस के लिए आपके पास जो आइस क्यूब्स की ट्रेज़ हैं वो अच्छी होनी चाहिए। अगर आप लोग मेरा ब्लॉग यहाँ अमेरिका से वॉच कर रहे हैं तो मैंने ये ट्रेज़ परचेज़ की हैं टारगेट से। बहुत ही ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस में मैंने ली हैं, 350 की या 399 की मुझे ये 2 ट्रेज़ मिली हैं। तो इन शॉर्ट ये है कि अगर आप इस तरह से कोई भी चीज़ फ्रीज़ कर रहे हैं तो मेक श्योर कर लीजिएगा कि आपकी जो आइस क्यूब्स की ट्रे हैं वो अच्छी क्वालिटी की हों, या इसके अलावा सिलिकॉन की भी होती हैं जो बहुत ही बेस्ट हैं। आपको हल्का सा ही उसको सिर्फ मूव करना होता है और सिलिकॉन की होने की वजह से जो भी आप चीज़ उसमें फ्रीज़ करेंगे बड़े आसानी से रिमूव हो जाएगी। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, मैंने इनको सिर्फ 3 आवर्स के लिए रखा था। डिपेंड करता है आपके फ्रीज़र के टेम्परेचर पर। जब ये फ्रीज़ हो जाएँ तो आप इस तरह से किसी भी ज़िप-लॉक के बैग में रख लें, किसी कंटेनर में रख सकते हैं और आप इनको आराम से ईज़िली 90 डेज़ टू 3 मंथ के लिए आप आराम से इनको फ्रीज़ कर सकते हैं, लेकिन फ्रीज़र में ही रखिएगा और बहुत आसानी हो जाएगी आपको अगर आप इस तरह से इनको फ्रीज़ कर लेंगे। मैं इंशाअल्लाह जो हम हरा धनिया और हरी मिर्चों का पेस्ट बना के रखते हैं उसको भी फ्रीज़ करूँगी, तो उसकी भी जो पूरा प्रोसेस है वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। अच्छा जनाब, तो अब हो जाए कुछ क्लीनिंग। मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी कि मेरे ये जो 2 कैबिनेट्स हैं मुझे इनको स्विच करना था, जिसमें आप मेरे जो स्टील के सारा कुकवेयर देख रहे हैं, ये वाला कैबिनेट है थोड़ा-सा छोटा और जो दूसरा वाला कैबिनेट आप देख रहे हैं जिसमें मैं सारा ये जो मेरे प्लास्टिक के जो बर्तन्स वगैरह रखे हुए हैं, ये कैबिनेट थोड़ा बड़ा है। तो मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि ये बड़े वाले कैबिनेट में मैं अपने जो स्टील का मेरा कुकवेयर का जो कलेक्शन है वो मैं यहाँ रख लूँ, क्योंकि मुझे बार-बार इस कैबिनेट को खोलना पड़ता है और मेरे पास इतने सारे स्टील के कुकवेयर हैं तो समटाइम्स मुझे नहीं मिलते, मुझे प्रॉब्लम होती है। अच्छा, मैं डीप क्लीनिंग पे बिलीव नहीं करती हूँ। मेरे हिसाब से जब मुझे लगता है कि मेरे किचन में एक कैबिनेट ख़राब हो रहा है या गंदा हो रहा है या मैसी हो रहा है, तो मैं 1-2 दिन के अंदर ही उस कैबिनेट को क्लीन कर लेती हूँ। यही राज़ है और ये बड़ा सिंपल सा एक सीक्रेट है कि जब भी आपको लगे कि आपके किचन का कोई भी हिस्सा, इवन कि अगर आपके घर का कोई भी हिस्सा, कोई भी कॉर्नर आपको लग रहा है कि थोड़ा-सा गंदा हो रहा है, मेसी हो रहा है या डर्टी हो रहा है, तो आप उसको उसी टाइम पे क्लीन कर लीजिए। अच्छा, जब मैंने पूरा ये कैबिनेट क्लीन किया ना तो मेरे पास यहाँ पे लाइनर नहीं था स्प्रेड करने के लिए, लेकिन मैंने कहा नहीं, आज मुझे ये काम करना है तो करना है, क्योंकि इसी तरह के हम ना छोटे-छोटे से एक्सक्यूज़ बना लेते हैं कि आज हमारे पास ये क्लीनर नहीं है, या जैसे मैं कहूँ आज मेरे पास ये कैबिनेट में बिछाने का लाइनर नया नहीं है तो मैं पुराना यूज़ नहीं करूँगी।
तो मैंने कहा इट्स ओके, हमें क्लीनिंग से मतलब होना चाहिए, किचन को ऑर्गेनाइज होने से मतलब होना चाहिए, ना कि हम ये सोचें कि हमारे पास अगर एक चीज़ नहीं है तो उस एक ना चीज़ के होने से हम अपना काम रोक दें। तो खैर मैं ऐसा ही करती हूँ कि जब मुझे लगता है कि किचन का कोई भी हिस्सा ख़राब हो रहा है तो फिर मैं उसको 1-2 दिन के अंदर ही क्लीन करने की कोशिश करती हूँ। क्योंकि ये वाले काम ऐसे होते हैं जो हमें अपने डेली रूटीन के कामों के साथ-साथ ही मैनेज करने होते हैं। और मैं कभी भी इस तरह से नहीं करती कि मैं 4 मंथ्स में या 6 मंथ में पूरा किचन डीप क्लीन करूँ। मुझे नहीं लगता कि ये डीप क्लीनिंग का जो एक आइडिया है कि 6 मंथ में पूरा किचन आप निकालें, उसके सारे कैबिनेट साफ़ करें। अगर आपके पास कोई हेल्प भी ना हो, जैसे हमारे इंडिया में, पाकिस्तान में हेल्पर्स होती हैं, वो आके आपकी हेल्प करा देती हैं, लेकिन यहाँ अमेरिका में हमारे पास कोई एक्स्ट्रा हेल्प नहीं होती। हमें घर के बहुत सारे कामों के साथ-साथ ये जो एक्स्ट्रा काम हैं, उनको भी मैनेज करना होता है। अच्छा, इसके अलावा एक और टिप मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहूँगी। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपका किचन क्लीन हो, ऑर्गेनाइज़ हो, जो हम सभी चाहते हैं, तो हमेशा इस बात का ख़्याल रखें किचन में उतना ही सामान रखें जितने सामान की आपको ज़रूरत हो, या अगर आपको लगे कि आपके पास एक्स्ट्रा सामान है तो आप उसे किसी को दे दीजिए, डोनेट कर दीजिए। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें उन सामान की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो मैंने भी इसी तरह से ही किया है। तो ये एक यहाँ पे डोनेशन की सर्विसेज होती है जहाँ पे आप चीज़ें डोनेट कर सकते हैं। तो मैं यही करती हूँ कि जब मेरे पास कोई एक्स्ट्रा कपड़े जमा हो जाते हैं या घर का कोई भी ऐसा सामान जो मुझे लगता है जो मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ, मेरे घर में एक्स्ट्रा है, तो मैं इस तरह से डोनेट कर देती हूँ। डोनेशन के बिन्स वगैरह भी होते हैं जहाँ मैं वो चीज़ें छोड़ के आ जाती हूँ, दे देती हूँ। तो जनाब किचन के 2 कैबिनेट क्लीन किए, इसके अलावा ऊपर का भी एक सेक्शन था उसको क्लीन किया, कुछ सामान डोनेशन के लिए निकालना था वो किया। अब यहाँ पर मैं मुस्कान के रूम में लगा रही थी कर्टन्स। एक्चुअली अभी भी घर में मेरे काफ़ी सारे काम हैं जो मैं अभी कर रही हूँ, पूरा घर सेट नहीं हुआ है। और जब एक दफ़ा पूरा घर सेट हो जाएगा तो इंशाल्लाह मैं फिर आप लोग के साथ होम टूर भी शेयर करूँगी। वैसे मैं ऑलरेडी इससे पहले एक दफ़ा आप लोग के साथ अपना होम टूर शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन अभी थोड़ा-सा मुझे टाइम चाहिए, कुछ चीज़ें हैं जो अभी मेरी लिस्ट में हैं। तो जब वो सारी चीज़ें सेट हो जाएँगी, जब वो सारे काम हो जाएँगे तो फिर इंशाल्लाह आप लोग के साथ आराम से एक होम टूर शेयर करूँगी। तो जनाब ये है अब नेक्स्ट डे का क्लिप और ये है हमारे दिन का आगाज़, क्योंकि आज है बच्चों का यहाँ पे सैन फ्रांसिस्को में स्कूल का फर्स्ट डे। और जनाब अब रूटीन हो गई है बड़ी रफ़ एंड टफ़ टाइप की, क्योंकि बच्चों का लंच यहाँ पे मुझे सुबह-सुबह उठ उठ के पैक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये जो लंच है वो मैं मुस्कान के लिए पैक कर रही हूँ। और एक टोरटिया रैप लिया है मैंने और उसमें चिकन ग्रिल कर दी थी मैंने रात को ही, तो चिकन को हल्का सा वार्म किया, थोड़ा-सा मैंने उसमें डाला लेट्स, घर का मैंने बनाया था सालसा और वो मैंने स्प्रेड किया है, थोड़ा-सा मैंने इसमें सावर क्रीम ऐड की थी और ये एक चिकन का एक रैप सा मैं बना देती हूँ बच्चों को। तो ये मैं दूँगी लंच में। इसके साथ कोशिश मेरी यही होती है कि एक सर्विंग फ्रूट की और एक सर्विंग जो है वो वेजिटेबल की ज़रूर हो, लेकिन आज इत्तेफ़ाक से मेरे पास कोई घर में वेजिटेबल नहीं थी। तो मैं आपको दिखाऊँगी आगे कि मैंने मुस्कान को क्या लंच दिया। तो एक तो ये रैप दे दिया था, इसके अलावा वाटरमेलन था मेरे पास और ये टेंडरिन्स थी, क्यूटीज़ जिसे हम कहते हैं वो थी। एक मैंने गनोला बार मुस्कान के लंच बॉक्स में रख दी थी और एक फ्रूट रोल रख दिया था। तो इसी तरह से मैं बच्चों को लंच देती हूँ और स्टिल मैं बहुत सारे जो आइडियाज़ हैं और बहुत सारी जो रेसिपीज़ हैं वो मैं देखती रहती हूँ कि कौन-कौन सी नई रेसिपीज़ को मैं फ़ॉलो करूँ और मैं बच्चों को हेल्दी लंच जो ऑप्शंस हैं वो मैं दे सकूँ। क्योंकि यहाँ पे जो बच्चों का स्कूल होता है वो काफ़ी लॉन्ग आवर्स के लिए होता है, तो शुरू से मैं अपने बच्चों को स्कूल लंच में इसी तरह की चीज़ें देती हूँ ताकि वो स्कूल में एक अच्छा सा हेल्दी लंच कर सकें। और जब कभी बच्चों को ऐसा लगता है कि मैंने लंच कुछ ज़्यादा पैक कर दिया है, आई मीन ज़्यादा चीज़ें लंच बॉक्स में रख दी हैं, तो फिर वो घर ले आते हैं और जब घर आते हैं तो घर आने के बाद वो अपने लंच को फिनिश कर लेते हैं। और कभी ऐसा भी होता है कि उन्हें लगता है कि मैंने लंच कम पैक किया था, तो वो जब घर आते हैं तो उनको बहुत ज़ोरों की भूख लग रही होती है। तो डिपेंड करता है बच्चों के मूड पर, डिपेंड करता है कि बच्चों का जो दिन है वो स्कूल में कितना बिज़ी गया। तो यहाँ पर अब लंच वगैरह पैक हो चुका था, मुस्कान भी रेडी हो चुकी थी, तो अब मैं जा रही थी मुस्कान को स्कूल ड्रॉप करने के लिए। अच्छा, जब मैं बच्चों को स्कूल ड्रॉप करने जाती हूँ तो मैं चेंज नहीं करती हूँ जो घर के कपड़े पहने होते हैं, मैं समटाइम्स कोई स्वेटर या कोई जैकेट पहन के चली जाती हूँ, क्योंकि माशाल्लाह बच्चे अब हो चुके हैं बड़े, तो मुझे बच्चों को क्लासरूम में छोड़ के तो नहीं आना होता है। तो जब पहले बच्चे छोटे होते थे तो यहाँ पे ये होता था कि हमें बाकायदा स्कूल
स्कूल के अंदर जाना होता था तो उस वक़्त मैं चेंज वग़ैरह करती थी। लेकिन अब ऐसा मैं नहीं करती, तो बस मैं मुस्कान को डोर पर ही जो स्कूल का गेट होता है वहीं पर मैं ड्रॉप करती हूँ। जब तक मुस्कान अंदर जाती है मैं वेट करती हूँ और फिर जब वो स्कूल के गेट में गेट से अंदर चली जाती है तो फिर मैं वापस आ जाती हूँ। तो इसलिए मुझे चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और मुस्कान का स्कूल भी बहुत करीब है। तो बस फ़ोन उठाया और वॉलेट लिया और बस मैं मुस्कान को स्कूल ड्रॉप करके आ जाती हूँ। और मुस्कान का स्कूल भी बहुत करीब है, तो 15 मिनट्स में मैं मुस्कान को स्कूल से ड्रॉप करके आ भी जाती हूँ। हाँ, कभी-कभार मुझे ऐसा होता है कि अगर मुझे ग्रोसरी करनी हो, ख़ासकर मुझे प्रोड्यूस शॉप पे जाना हो फ्रूट्स या वेजिटेबल लेने के लिए, तो फिर मैं चेंज कर लेती हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है मुझे ग्रोसरी शॉपिंग पे जाना होता है। अदरवाइज़ मैं बस घर के कपड़े पहने और बस फ़ोन और वॉलेट उठाया और मुस्कान को स्कूल ड्रॉप करके आ गई। तो गाइस, ये था मेरा आज का व्लॉग, और व्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको आज का व्लॉग कैसा लगा। अब मैं जाऊँगी घर, और अब घर जाने के बाद बनाऊँगी हस्बैंड के लिए नाश्ता, क्योंकि उनको जाना है अपनी मीटिंग में। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट व्लॉग में आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।